इन टाइम्स ऑफ वॉर अगर दुश्मन को आपके हथियारों की सही लोकेशन का अंदाजा ना लग पा रहा हो, लेकिन आप उनके आसपास मौजूद हों स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर, तो आपको इसकी टैक्टिकल एडवांटेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जाता है इस टैक्टिकल एडवांटेज के लिए। सबमरीन्स को हम सबमर्सिबल शिप्स या पनडुब्बी भी कहते हैं। रिसेंटली चर्चा में थी INS चक्रा 3 नामक सबमरीन, जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन है। इंडिया रशिया से इसको 10 सालों के लिए लीज पर ले रहा है, रेंट पर। वो जो S-400 वाली डील हमने रशिया के साथ की थी, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उस डील के बाद रीसेंट पास्ट की सबसे महंगी डील है, तो इस वजह से भी ये खासा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि हम ये रेंट पर क्यों ले रहे हैं? या तो खरीद लेते या फिर मैन्युफैक्चर कर लेते। हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड जानना होगा ना, ये न्यूक्लियर सबमरीन है क्या, कितने टाइप्स होते हैं, किसका क्या यूसेज होता है, इंडिया की स्ट्रेंथ अभी क्या है, राइट? एक स्टेटमेंट हो जाए, आप अपना रेस्पॉन्ड दीजिएगा, ट्रू और फॉल्स। अ सबमरीन विच इज हैविंग कैपेसिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर वॉरहेड आर नोन एज न्यूक्लियर सबमरीन। यानी कि जिन सबमरीन्स के पास क्षमता होती है न्यूक्लियर अटैक करने की, उनको कहते हैं न्यूक्लियर सबमरीन। बताइए स्टेटमेंट सही है कि नहीं? आप में से कुछ लोग कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ये तो इतना इजी क्वेश्चन, राइट? ये स्टेटमेंट है गलत। एक तो होता है सरासर, एक होता है गलत। ये सरासर गलत है। कारण देखिए, ये कैटेगराइजेशन इस बेसिस पर नहीं होता कि आप न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं कि नहीं। ये बेसिस होता है हाउ द सबमरीन इज पावर्ड, यानी कि सबमरीन चल कैसे रही है, पावर कहां से आ रही है। तो न्यूक्लियर सबमरीन में पावर आती है न्यूक्लियर रिएक्टर से, ठीक है। अब जैसे यहां पर अरिहंत क्लास सबमरीन आपको दिख रही होगी, और दूसरा है INS चक्रा। प्रेजेंटली हमारा स्ट्रेस इस पर है, फ्यूचर के हमारे प्लान ये दोनों है। डिटेल में जानेंगे कि और कौन सी कैटेगरी की सबमरीन होती हैं। मतलब एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रही हैं, इसके बिना फिर कैसे चलती हैं, क्या पेट्रोल से चलती हैं, बात करेंगे अभी इस पर। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप में से जो लोग अभी UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये UPSC, आप यहाँ पर वेबसाइट पर जाएंगे और क्लिक करेंगे UPSC फाउंडेशन प्री कम मेंस, तो पहली बार लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड स्टूडेंट्स रखे गए हैं कंसिडरिंग, क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग क्लासेस भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें रेगुलर फीडबैक फैकल्टीज़ को देना है, मेंटरिंग इन्वॉल्व है, यानी कि जो क्लास में आपका एंगेजमेंट होता है उसके अलावा क्लास के बाहर आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, उसके लिए टास्क दी जाती हैं, फिर असेसमेंट होता है, बेंचमार्किंग होती है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए लिमिटेड सीट्स रखी गई हैं। प्राइस आपको दिख रहा है, बाय नाउ करेंगे ऐड हो जाएगा। अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप त्यागी लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं, 18,500 में आपको अवेल हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑफर है ये केवल 200 स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है आउट ऑफ 1000, जो फर्स्ट 200 होंगे। अराउंड 120 स्टूडेंट्स एनरोल हो गए, तो आप अगर एनरोल करना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम, इस ऑफर को ले लीजिए। वीडियो से जुड़े अपडेट्स के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं शशांक त्यागी फॉर यू पर। नाउ जस्ट टेक अ लुक, ये लाइन जरा देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन दोनों के पास क्षमता होती है कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं। तो वो वाला जो क्राइटेरिया है वो तो गलत था, राइट? प्रूव हो गया। अब आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डीजल इलेक्ट्रिक में यानी कि डीजल इंजन है और इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं, लेकिन इनकी अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि इनको बार बार सतह पर आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। अगर डीजल पावर्ड की बात करूं तो अराउंड 48 आवर्स में इनको बाहर आना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए आप वॉर की सिचुएशन में हैं और आपको बार बार बाहर आना पड़ रहा है, तो आप तो पहचान लिए जाएंगे, मिसाइल आप पर दाग दी जाएगी, राइट? तो इसका एक दूसरी कैटेगरी भी है, AIP। जो डीजल इलेक्ट्रिक में ही हम AIP टेक्निक लगा देते हैं। AIP इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, एयर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ भाई? जो एयर है उसकी इतनी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में आपकी जो अंडरग्राउंड जो मूव करने की कैपेसिटी है वो 3 से 4 हफ्ते तक बढ़ जाती है, यानी कि 3 से 4 हफ्ते फिर आप अंदर रह सकते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, इसमें तो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। एक बार आपके पास ज़रूरी न्यूक्लियर फ्यूल आपने नीचे दे दिया इस सबमरीन में, तो उसके बाद ये 30 साल तक 40 साल तक अंदर ही काम कर सकती है। अब आप कहेंगे कि सर उनका तो सोचिए, जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं उनको घर नहीं आना क्या? वो खाना पीना कहाँ से करेंगे? क्या खेती भी नीचे ही करेंगे? फूड का भी अरेंजमेंट नीचे होगा? नहीं, यही बस लिमिटेशन है, या कह लीजिए कि एक नीड है कि क्रू के फूड के लिए इसको ऊपर आना पड़ेगा। बाकी जो है वो न्यूक्लियर पावर के थ्रू मैनेज किया जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसका साइज छोटा होता है डीजल इलेक्ट्रिक का, इसका साइज बड़ा होता है। तीसरा डिफरेंस है, इसको रन करना चीप है इन कंपैरिजन टू दिस, रन भी करना और मेंटेन करना, और ये जो है थोड़ा महंगा पड़ता है चलाने में, ठीक है।
अब इसके एग्जाम्पल्स हैं SSK और SSB, और इसके एग्जाम्पल्स हैं SSN और SSBN। आप कहेंगे SS का मतलब क्या है? अभी आपको बताया था सबमर्सिबल शिप, सबमरीन्स को हम बोलते हैं ना, तो SS इज सबमर्सिबल शिप, N का मतलब है न्यूक्लियर। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आप आर्टिकल में देखते हैं SSN या SSBN, तो N से पहचान लीजिएगा कि अच्छा ये सबमरीन जो है न्यूक्लियर पावर्ड है। आप कहेंगे B का मतलब क्या है? B का मतलब है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है? यानी कि इस वाली जो न्यूक्लियर सबमरीन में जो क्षमता है, मारक क्षमता, यानी कि इसमें जो मिसाइल्स हैं उनकी मारक क्षमता काफ़ी दूर तक है। क्लियर है? तो इस वजह से ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है SSBN। क्लियर है? अभी हम इनकी भी बात करेंगे, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कैसे कैसे ये जो पार्ट्स हैं डिवाइडेड हैं। मतलब सबमरीन्स में बेसिकली रडार कहाँ पर होता है, मिसाइल कहाँ पर होती है, जो बर्थ्स हैं जहाँ पर हमारे सेलर्स एंड ऑफिसर्स रहते हैं वो कहाँ हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जरा ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट, $3 बिलियन वर्थ का कॉन्ट्रैक्ट है 10 सालों के लीज पे। तो आप सोचिए $3 बिलियन में तो 10 सालों के रेंट पर मिल रही है, तो बनाना कितना महंगा होगा, राइट। INS चक्रा 3 है, हमें कहा गया है कि 2025 तक हमें रशिया दे देगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है शायद अभी मुश्किल है, कारण रशिया अभी एंगेज है यूक्रेन वॉर में, तो हो सकता है डिलीवरी में डिले हो जाए। S-400 के बाद ये सेकेंड बड़ी डील है, अभी आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए, इससे हमारी नेवी की जो कैपेसिटी है 2 इंडिपेंडेंट कैरियर बैटल ग्रुप वो बढ़ जाएगी। अब ये है क्या? एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक बैकग्राउंड। 1971 में जब बांग्लादेश के साथ लिबरेशन वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पर आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लीजिए, कि पाकिस्तान के साथ क्लोज अलाइनमेंट में था यूएस, यानी कि यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था, तो ऐसे में यूएस ने अपना एक कैरियर बैटल ग्रुप, यानी कि एक नेवल फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेजी, जिसमें कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी था और साथ में एक न्यूक्लियर सबमरीन भी थी जिसका नाम था USS एंटरप्राइज। अब उसके बाद कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रिलीज भी हुए। उस टाइम जो रिचर्ड निक्सन, उस टाइम यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, और वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हेनरी किसिंगर, उनके बीच की जो बातचीत है अब हमारे पास वो पता है हमें। तो अब ये कहा जाता है कि शायद उनकी कोई मंशा नहीं थी कि वो इंडियन वाटर्स में इंटरवीन करें आए, लेकिन फिर भी वो पावर पॉस्चरिंग कर रहे थे, वो पाकिस्तान की साइड से उसकी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, जिससे कि इंडिया थोड़ा बैकफुट पे आ जाए। लेकिन इंडिया की ऑलरेडी यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी हो चुकी थी, तो उधर से यूएसएसआर ने भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन व्लादिवोस्तोक को भेज दिया। तो ऐसे में फिर ये दोनों ही समुद्री बेड़े वापस हो गए। ठीक है, तो उस टाइम पर 1971 में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनको ये सीख मिली कि भाई भविष्य में ये न्यूक्लियर सबमरीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, अभी भी इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया को इस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर टेस्ट होता है, तब उसके बाद हमने ठान लिया कि अब तो हमें इंडिजनाइजेशन पर फोकस करना चाहिए। आप कहेंगे अच्छा, मतलब हम ले नहीं रहे थे क्या उस टाइम किससे सबमरीन? देखिए बात ये थी कि इंडिया ने ना NPT साइन नहीं किया था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब जो न्यूक्लियर पावर थे उन्होंने कहा भाई हमारे पास न्यूक्लियर पावर है तो हम तो इसको रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, आप लोग इसमें मत पड़िए। तो हमने कहा हम क्यों ना पढ़ें, हमें ज़रूरत है न्यूक्लियर पावर की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा करिए, आपको न्यूक्लियर पावर की किस लिए ज़रूरत है? भाई एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो हम आपको दे देंगे। उसको कहा गया सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी कि नागरिक उपयोग के लिए वो आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेंगे, लेकिन वो तभी मिलेगी, इसी कंडीशन पर मिलेगी, अगर आप इसको साइन कर दें कि आप हथियार के लिए कभी भी कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करेंगे। इंडिया ने कहा हम तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पहले से रिलेशन खराब है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने खुद NPT साइन नहीं किया, तो हमने तो साइन नहीं किया। तो ऐसे में एक बात तो पक्की हो गई कि हमें बाहर से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाली फिलहाल, राइट। तो हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। तो इस वजह से इंडिया ने हैविली इन्वेस्ट किया इस तरफ। 1990s में जाके फाइनली ये डिसीजन हुआ कि जो इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि भाई हमें सबमरीन पर काम करना है, फाइनली ड्राफ्ट तैयार हुआ। 1998 में जाके प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ कि अब हम इंडिजनाइजेशन करेंगे। साथ में ये भी देखा गया, 1980s में भी हमने देख लिया कि भाई जब तक हम खुद बनाएं उससे पहले एक तरीका निकालते हैं। इन देशों ने यही कहा है ना कि भाई हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची नहीं जाएगी, तो ऐसा करते हैं, एक यूनिक तरीका निकालते हैं, USSR से हम सबमरीन्स को लीज पे ले लेते हैं। तो ये एक यूनिक तरीका निकाला गया। उससे पहले कोई देश इस तरीके के एंगेजमेंट नहीं करता था कि लीज पे ले लेता है। तो रशिया ने कहा भाई हमें भी फायदा है, तो उस टाइम USSR ने, तो हमने फिर उनसे लीज पे ले ली और साथ साथ अपने इंडिजनाइजेशन पर भी, प्रोजेक्ट पर भी काम किया। तो अभी जो आपको दिखाया था अरिहंत, जिसके बारे में अभी मैं डिटेल में बात करूंगा, तो वो एक्चुअली अपना खुद का प्रोजेक्ट है, राइट। मोरओवर हमने खुद ही बनाया है। फिर आप कहेंगे फिर यार ये बाहर से क्यों ले रहे हैं? कारण है क्योंकि जो अरिहंत है उसकी कैटेगरी डिफरेंट है, वो है SSBN, और जो हम रशिया से ले रहे हैं ना चक्रा 3, ये है SSN। इन डिटेल को ध्यान रखिएगा, क्लियर है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है इन बारीकियों से कि चक्रा 3 जो हम ले रहे हैं वो SSN है और अरिहंत SSBN है।
ये रहा देखिए अरिहंत क्लास SSBN। अब देखिए SSBN जो है वो काफ़ी बड़ी होती है और इसकी ये टैक्टिकल मतलब जैसे न्यूक्लियर ट्रायड के लिए हमने इसको बनाया। अब आप कहेंगे न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? अभी आपको बताया कि बैलिस्टिक यानी कि मारक क्षमता ज़्यादा है, राइट। प्लस हमने इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दुनिया को दिखाया कि इंडिया के पास कैपेसिटी है, ज़मीन से भी हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं और हम समुद्र से भी कर सकते हैं। तो ऐसे में इसके लिए अरिहंत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमें अपने किसी समुद्री बेड़े को यानी कि से कैरियर बैटल ग्रुप को, फ्लीट है, एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, तो उसके आसपास हमें सबमरीन्स को रखना पड़ता है जिससे कि उस तक खतरा है उससे पहले वो जो सबमरीन है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, अटैक कर दे। तो ऐसे में उसके लिए जो INS अरिहंत है ये SSBN का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे फिर SSNs का यूज़। और इस वजह से हमें SSNs की ज़्यादा ज़रूरत है और इस वजह से हम रशिया से ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने अरिहंत को बना लिया है तो जाहिर सी बात है अब इंडियन नेवी का फोकस जो है SSNs की तरफ होगा। अब ज़रा इस चैम्बर को देखिए, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ये वो सिलॉल्स हैं जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को रखा जाता है। क्लियर है? ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी K-15 मिसाइल्स, सागरिका मिसाइल्स। आपको एक ट्राई चैम्बर भी दिख रहा होगा, 3 मिसाइल्स को हम एक साथ यहाँ पर रख सकते हैं। तो मिसाइल्स यहाँ पर रखी जाती हैं, प्लस बीच में ना एक थिक चैम्बर होता है और इसके नीचे होती हैं बर्थ्स। ये मान लीजिए रूम जहाँ पर कि हमारे सेलर्स, हमारे ऑफिसर्स रुकते हैं, रहना यहाँ है और ऊपर इनके सबमरीन्स हैं, लेकिन थिक चैम्बर है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर है न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर रिएक्टर से जो पावर जनरेट होती है उससे चलता है ये इंजन। तो ये इंजन का चैम्बर होता है। ये रहा आपका वो ये रडर है, अपर रडर है, ये लोअर रडर है और आपको वहाँ पर वो फैन दिख रहे होंगे, प्रोपेलर्स। और अगर इंजन रूम में जाना होता है तो उसका एक इनलेट यहाँ पर बनाया गया है। और देखिए ये है आपका टॉर्पीडो चैम्बर, टॉर्पीडो लॉन्च करनी है तो वो यहाँ से होती है। ठीक है, ये आपका रडार वाला पार्ट हो गया। ये आपके रडार है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ये यहाँ पर होता है, एंटीनाज एंड ऑल। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये सबमरीन लॉन्च होती है। कई बार आपके दिमाग में शायद ख्याल आता होगा कि यानी कि अगर सबमरीन है तो जितनी बड़ी दिख रही है तो यानी कि हमारे जो सेलर्स हैं वो पूरे में कहीं पर भी उनके अलग अलग रूम होंगे या सब जगह जाते होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चैम्बर्स स्पेसिफिकली कुछ टीम्स के लिए बने होते हैं, राइट। जैसे इंजीनियरिंग चैम्बर है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर वाला चैम्बर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैम्बर है, ये टॉर्पीडो वाला चैम्बर है। क्लियर है बात? अब देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है इसके लिए जो मैंने कहा था 1998 में हमारा फाइनलाइज हुआ था, वो था एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट। इसके तहत हमने फिर अरिहंत क्लास सबमरीन को बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, ए से अरिहंत क्लास और ए से एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट जो 1998 में फाइनलाइज हुआ था। इसके बाद हमें एक्सपीरियंस आ गया है। रशियन से जो हम ले रहे हैं वो SSNs लेते हैं, यानी कि बैलिस्टिक नहीं, SSNs। क्लियर है बात? उनके पास कैपेसिटी होती है, ये लंबे समय तक अंडर वाटर रह सकती हैं, अरिहंत भी रह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यू कैन से अगर नेवी को डायरेक्ट फाइट में एंगेज होना है तो उसके लिए SSNs का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बात? केवल फूड सप्लाईज के लिए ऊपर आना होता है। अब आप कहेंगे कि रेंट पर क्यों लेते हैं, इसके बारे में बात कीजिए। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ बाइंग और मेंटेनिंग जो है वो ज़्यादा होती है। अगर आप लीज पर लेते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि जैसे आपको पता है $10 बिलियन में 10 सालों के लिए लीज पर मिल रही है, तो सोचिए बनाने में कितना ज़्यादा खर्चा होगा। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे में भाई हमें चाहिए क्या, हमारे पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो क्यों ना अभी इसको हम लीज पे ले लें और जो हमारे पास फंड्स हैं उसको वेराइटी ऑफ वेपन्स में इस्तेमाल करें। तो अल्टीमेटली हमें क्या दिखाना है, हमें डेटरेंस रखनी है, राइट। हमें अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव करना है, तो हमें फंड्स का बेटर चैनलाइजेशन हो जाएगा। तो इस वजह से बाइंग इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो और साथ में स्ट्रॉन्गर करेंसी है रशिया की हमसे, राइट। तो यानी कि हमें अगर मान लीजिए वो खरीदनी है तो और ज़्यादा रुपीज़ को कन्वर्ट करके फिर खरीदना होगा, राइट। तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। रेंट फ्रॉम रशिया अगर हम लेंगे तो साथ में अपनी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उस पर हम साथ साथ काम करते रहेंगे। जैसे अरिहंत के बाद अब हमारा फोकस है SSBMs के बाद कि अब हम SSNs पर फोकस करेंगे। इंटरनेशनल ट्रीटी रेस्ट्रिक्शंस थी, NPT वाली मैंने स्टोरी आपको बताई। NPT पर साइन किया हुआ है तो उन्होंने कहा कि आपको हम नहीं दे सकते क्योंकि आपने इस ट्रीटी साइन नहीं करी, तो वो ट्रांसफ़र बैन कर देता है न्यूक्लियर फ्यूल का और टेक्नोलॉजी का। तो हमने बीच का तरीका निकाला कि चलो रेंट पर ले लेते हैं, राइट। तो उस टाइम पर हमने चक्रा 1 ली थी, तो इससे हमें एक्सपीरियंस हो गया था कि अच्छा किस तरीके से ऑपरेशनलाइज किया जाता है। दिस इज चक्रा 1। नाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब देखिए एक फ़ायदा हो रहा है, अगर हमने 10 साल के लिए लीज पे ली, 10 साल बाद कोई नई तकनीक आ गई, राइट। तो फ़ायदा है ना कि 10 साल बाद जो नई तकनीक है, भाई हम इसका लीज खत्म हो गया, हम रशिया से कहेंगे जरा इसको वापस लो, अब नई तकनीक वाला हमें रेंट पर दे दो, राइट। या फिर इस बीच हम क्या करेंगे, अच्छा अब नई तकनीक चल रही है तो चलो हम उस पर काम करते हैं।
तो यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी हमारे लिए अगर हम लीज पर लेते हैं, राइट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है कि हम बेटर टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो सकते हैं। साथ में अगर हर चीज़ जो हमारे पास है हथियार, अगर हम बिल्कुल ग्राउंड से बनाएंगे तो हमें ये भी देखना है ना कि उसके लिए हमारे पास ज़रूरी अभी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि नहीं। अगर टेक्नोलॉजी बनाने में हमें 5 से 6 साल लग रहे हैं तो ये तो हम टेक्निकली हमारे लिए वीकनेस हो जाएगी, राइट। दूसरा, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, राइट। कैपिटल तो मेन चीज़ है। एसएसएन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जैसे कि एसएसबीएन को हम न्यूक्लियर ट्राइड के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट, कि हमारे पास क्षमता है कि हम पानी से भी यू कैन एक्चुअली लॉन्च न्यूक्लियर अटैक। अगर रशिया और चाइना ने कभी कोशिश करी तो ऐसे में उनको पता भी नहीं रहेगा कि एसएसबीएन की लोकेशन इंटरनेशनल वाटर्स में कहाँ है, राइट। तो अब उनको पता है कि अब अगर लैंड पर अटैक करते हैं और सोचते हैं कि चलो लैंड वाले मेन बेसिस को ख़त्म कर देंगे, एयर बेसिस को ख़त्म कर देंगे, तो उनको ये तो नहीं पता ना कि एसएसबीएन दुनिया के किस कोने में हमारी, और उसके पास क्षमता है, मारक क्षमता है कि वो न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। तो ऐसे में वॉर ना हो, इसके लिए भी आपके पास शक्ति का होना ज़रूरी है, राइट। अगर उन्हें पता है कि काउंटर ऑफेंसिव ऐसा होगा कि वो ज़्यादा तहस नहस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आप पर अटैक नहीं करेंगे, इसकी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर नेवी को फाइट करना होता है या अपनी फ्लीट को एस्कॉर्ट करना होता है तो उसमें एसएसएन जो है ज़्यादा काम की होती है। तो ये मैंने आपको बताया सारी कहानी इसकी। तो ऐसे में इंडिया ने आर्यन तो कर ही लिया, अब हमारा फोकस एसएसएन पर है। अब ज़रा एक क्वेश्चन देखिए। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड एन अपडेटेड मैनुअल डीपीपी 2020। व्हाट डज डीपीपी स्टैंड फॉर? इससे पहले भी यूपीएससी फुल फॉर्म पर क्वेश्चन पूछ चुकी है, जैसे कि आशा पर क्वेश्चन पूछा था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पे, कि आशा की फुल फॉर्म बता दीजिए आप। तो ऐसे में इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा कमेंट में। इसका आंसर वैसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी मैं पोस्ट करूंगा। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए। डिस्कस द डेवलपमेंट्स मेड बाय इंडिया इन फील्ड ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स, ऑल्सो हाईलाइट देयर इंपॉर्टेंस। 15 मार्क्स। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, डेवलपमेंट देखने के बाद ये मत सोचिएगा कि डेवलपमेंट का मतलब है हमें बताना है कि हमने इंडिजिनसली क्या क्या बनाया है। ऐसा नहीं है कि केवल अरिहंत पर ही फोकस करेंगे। डेवलपमेंट्स मेड बाय इंडिया इन फील्ड ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन है, राइट। तो यानी कि इस दिशा में हमने और क्या क्या काम किया, अभी क्या हमारी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ है, राइट। और डीजल इलेक्ट्रिक वाला जो पार्ट है वो भी इसमें आप बताएंगे, राइट। वो भी तो डेवलपमेंट्स है ना। इट्स नॉट, अगर क्वेश्चन ये बोलता कि डिस्कस इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया, तो जाहिर सी बात है वो सीधी सी आपसे पूछ रहा है कि भाई उन सबमरीन्स की बात करो जो हमने खुद बनाई है। लेकिन डेवलपमेंट्स का मतलब है ओवरऑल एरिया, और इसमें ऑल्सो हाईलाइट देयर इंपॉर्टेंस। तो अभी हमने इंपॉर्टेंस की बात करी, डिफरेंसेस की बात करी, एसएसबीएम, एसएसएन। तो ऐसे में आई थिंक अब आप कंफर्टेबल होंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।